हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का एक बेसिक सा क्वेश्चन 1480 जो कि है रनिंग सम ऑफ 1D एरे। यानी कि आपको एक एरे गिवन है, उसका आपको रनिंग सम निकालना है। रनिंग सम मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पे 1 दे रखा है तो 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट का तो सम 0 ही हो रहा है, इससे पहले तो कुछ है ही नहीं। फिर आगे वाले पे आए हम, तो ये तो 2 है ही। 2 से पहले क्या है? 1, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। ठीक है, अब हमारा 3 तो आ गया। अब 3 से नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? 6, तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? 4, और ये हमारा पिछला सम क्या आया था? 6, तो 4 और 6 कितना हो गया? 10। मतलब आपको क्या करना है? सबसे पहले 1 डाला आपने, ठीक है, फिर आप 1 + 2 को डालोगे, फिर जो आपका ये 1 + 2 आया कितना आया? 3 आया। फिर आप क्या करोगे? 3 + 3 डालोगे यानी कि 6 आया, और फिर आपका जो 6 आया, 6 + 4 डालोगे फिर 10 आया। या फिर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि पहले 1 आएगा, फिर 1 + 2 आएगा, फिर 1 + 2 + 3 आएगा, फिर 1 + 2 + 3 + 4 आएगा। ठीक है, आप कैसे भी समझ सकते हो, ये 1 था, ये 3 था, ये 6 था, और यहाँ पे ये 10 था। इसे कहते हैं रनिंग सम। ठीक है, तो इसका कोड अभी मैं आपको लिख के बताती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक बार इरेज कर लेती हूँ इसे। हाँ जी, मैं इसका कोड लिखती हूँ सबसे पहले। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? एरे की लेंथ निकालनी है। इंट n = nums डॉट लेंथ। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? इंट सम निकालना है, तो सम को हम 0 मान लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारा सम 0 ही है ना। सम फिर ये जाएगा तो 1 होगा। फिर हम लूप्स लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक? इंट I = 0 से I <n तक, I प्लस प्लस। अब I = 0 से क्यों लिया? क्योंकि जो हमारा 1 2 3 4 जो एरे गिवन है ना, इसमें जो एरे में इंडेक्सिंग जो शुरू होती है वो 0 से होती है। 0 1 2 3 होता है, और ये मैंने क्या लिया? लेस देन n, नॉट लेस देन इक्वल टू n। लेस देन n का मतलब 0 से 3, 0 से 4 तक। ठीक है, 4 है ना n की वैल्यू, क्योंकि ये कितने हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो लेंथ कितनी आ गई? n हमारा 4 है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो ये 4 पे जाता, बट यहाँ इक्वल टू नहीं है तो ये 4 पे नहीं जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? जो भी हमारा सम है उसके अंदर सम प्लस इज इक्वल टू नम्स ऑफ, ये मेरा पेन बीच में गड़बड़ कर देता है, नम्स ऑफ आई। ठीक है, और फिर हम नम्स ऑफ आई को अपडेट कर देंगे सम के साथ। ठीक है, और हम यहाँ रिटर्न करा देंगे सम को। अब मैं आपको इसको ड्राई रन करके अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि हुआ क्या है यहाँ पे। देखो, कोड के साथ ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? सम 0 दे रखा है। देखो, सम हमें क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। और अब हम जाते हैं I = 0 पे। I = 0 पे हमारी क्या वैल्यू है? 1 है। ठीक है, तो इसने क्या किया, यानी कि नम्स ऑफ 0 जो है, यानी कि नम्स ऑफ 0 जो है वो हमें कितना दे रखा है? 1 है। और सम क्या हो जाएगा मेरा? जो हमें पहले से सम गिवन है उसके अंदर, यानी कि 0 गिवन है, 0 प्लस नम्स ऑफ 0 यानी कि 1 विच इज 1। ठीक है, और अब हम नम्स ऑफ 0 को, यानी कि नम्स ऑफ आई है, आई की वैल्यू भी क्या है हमारे पास? 0 को हम अपडेट कर देंगे किसके साथ? सम के साथ। यानी कि एक ये एरे है जो हमारा नम्स है, इसमें 0 फर्स्ट सेकंड, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट, यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगी? 1 डाल दूंगी। अब आते हैं हम I = 1 पे। अब आगे आई आगे बढ़ेगा क्योंकि इसको 1 2 3 तक जाना है। 1 पे हमारे पास नम्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। देखो, नम्स ऑफ 1 की वैल्यू 2 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? सम के अंदर इसको भी ऐड करेंगे। अभी हमारा सम कितना था? 1, तो 1 + 2 कितना हो गया? अब 3। और फिर हम नम्स ऑफ आई यानी कि 1 के ऊपर हम ऐड कर देंगे 3, यानी कि फर्स्ट पोजीशन हमारी क्या हो गई? 3। फिर हम जाएंगे I = 3 के लिए, 2 के लिए सॉरी, उस पे हमारी क्या वैल्यू गिवन है? यहाँ पे हमें 3 गिवन है, 3 है। तो अब हम मैं सब में क्या ऐड कर दूंगी? पहले मेरे को सम क्या मिला था? 3, तो 3 + 3 कितना हो गया? अब 6 हो गया। ठीक है, और नम्स ऑफ 2 को मैं अपडेट कर दूंगी 6 के साथ, यानी कि नम्स ऑफ 2 ये है, इसको 6 डाल दिया। अब आई की वैल्यू आती है हमारे पास 3, उस पे हमें क्या गिवन है? 4 गिवन है, तो हम यहाँ 4 लेके आए, तो सम के अंदर क्या ऐड हो जाएगा? 4, और ऑलरेडी सम कितना दे रखा है? 6, मतलब पीछे हमारा आया था, तो 10 हो गया। अब मैं नम्स ऑफ 3 में 10 की वैल्यू डाल दूंगी, यानी कि यहाँ पे मैं 10 की वैल्यू डाल दूंगी, और हमारा रनिंग सम करेक्ट आंसर हमारा रेडी हो जाए। ठीक है,
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा दूसरा क्वेश्चन कवर करूंगी मैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट्स में पक्का बताना, और नहीं समझ में आया तो भी पक्का बताना।